हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल E&D गुरु में, जहाँ पर मैं क्लास 10 के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो आज मैंने क्लास 10 के मैथ से चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 पहले कंप्लीट करा दिया, तो वो मेरी यूट्यूब पे वीडियो, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम E&D गुरु। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सामने इंपॉर्टेंट का साइन दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा। मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं पेपर में, तो आप इसको हमेशा रिवाइज करके जाइएगा अपने पेपर एग्जाम में। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, प्रूफ डैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको करना है रूट 5 है वो इरेशनल क्यों है, प्रूफ डैट करना है, हमको प्रूफ करना है। हमको पता है तो है इरेशनल है ये, लेकिन प्रूफ करना है कैसे इरेशनल है ये। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, लेट रूट 5 इज रेशनल, इज रेशनल। हमने मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, हमने माना ये, लेट एज्यूम किया लेट रूट 5 इज रेशनल, देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आपको पता है दोस्तों, अगर रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो अगर हमने इसको लेट रूट 5 इज रेशनल कर लिया, हमने मान लिया रूट 5 रेशनल, तो हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे क्यू 0 नहीं होगा, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने वाले आप ये को प्राइम इंटीजर का मतलब समझ लीजिए। को प्राइम इंटीजर वो होते हैं जिनके फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट 1, नो एनी अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। 1 तो फैक्टर सबका ही होता है, उसके अलावा इनका कोई अलग फैक्टर नहीं होता। को प्राइम इंटीजर वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो 1। नो अदर एंड नो एनी फैक्टर, लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, हैविंग नो एनी फैक्टर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता। ये इसकी को प्राइम इंटीजर की डेफिनेशन। चलिए सोल्यूशन पे पढ़ते हैं अब। तो हमने मान लिया कि ये रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो हमने उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पे क्यू 0 नहीं है और पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर है, हैविंग नो एनी फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो अब जैसे कि हमने रूट 5 लिया पी अपॉन क्यू के इक्वल, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 5 पी अपॉन क्यू होगा क्योंकि हमने यहीं पर लिख लिया है, देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो रूट 5 पी अपॉन क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं दोस्तों। स्क्वायरिंग, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर मैं इसको और लिख सकता हूँ ऐसे, q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये q स्क्वायर, वो q 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। जब वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो पी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी इंटू पी अपॉन में 5। तो ये पी को भी तो डिवाइड कर रहा है 5, यहाँ पे देखो एक सिंगल पी को भी डिवाइड कर रहा है, इस पी को भी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P5 इंटू पी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो पी को भी 5 डिवाइड कर रहा है और पी स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया हमने 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। चलिए अपने सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। लेट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। लेट 5c इक्वल टू p। हमने मान लिया जो 5c है वो p के बराबर है। लेट 5c इक्वल टू p, इसको मान लो सेकंड, नेक्स्ट थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड
हमको मिलेगा, जो हमारा फर्स्ट क्या था ये रहा 5 की स्क्वायर सॉल्व पी स्क्वायर, हमने यहाँ पे मान लिया 5c बराबर p है, तो p की जगह हम यहाँ पे 5c लिख सकते हैं। ऐसे देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखो 5c इक्वल टू p, जो p है हमारा वो 5 हमारा 5c के बराबर है, तो p स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5q आएगा, 5q इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। अब 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c होल स्क्वायर, 5 1 5, 5 5 25, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं q5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, यहाँ पे वैसे 5 जो है यहाँ पे वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 q को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। मैंने यहाँ पे समझाया दोस्तों कैसे, तो वैसे यहाँ पे 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, इसको मान लो इक्वेशन 4। अब जैसे हमने शुरुआत में माना था ये को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम हैविंग नो एनी फैक्टर एक्सेप्ट 1, लेकिन यहाँ पर जो है वो 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इसके फैक्टर दो होगा, एक p भी हो गया इसका फैक्टर और एक q भी हो गया फैक्टर, लेकिन हमने को प्राइम इंटीजर माना था इसलिए कोई अदर फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा। तो यहाँ पे दिस लास्ट स्टेप है दोस्तों, दिस कंट्राडिक्ट मतलब सपोजिशन, दिस कंट्राडिक्ट मतलब सिचुएशन, दिस कंट्राडिक्ट इज अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, हमारी गलत कल्पना से ये सिचुएशन आई है, तो देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि रूट 5 इज इरेशनल है, वो रेशनल कभी नहीं हो सकता, वो इरेशनल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको अगली वीडियो में पक्का सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।